30 और 31 वहाँ पर इस प्रकार से जो है, यदि आप वचन में देखेंगे तो वहाँ पर लिखता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी पूरी सारी शक्ति से प्रेम रखना। सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रभु से प्रेम रखना है सभी। अब ये सारी बातें मिल करके ये दिखाती है कि अब हम इस बात को देखें कि क्या हम सारे मन से प्रभु से प्रेम रखने के लिए, सारी बुद्धि से, क्या हम सारी जितना हमारा जीवन की शक्ति हमारे पास है, क्या हम उस शक्ति से, पूरी शक्ति से प्रभु से प्रेम रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे। ऐसा वचन हमको कहता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से प्रभु से प्रेम रखना। हम लोग कितना अपनी शक्ति को यूज कर रहे हैं प्रभु से प्रेम रखने के लिए, कितना हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु से हम प्रेम करें। जब प्रभु अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखता है ना, ये पहली आज्ञा है, ये वाली जो मैं आपको बताया मरकुस में जो लिखा है कि तो अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से परमेश्वर पर जो है प्रेम रखना, ये पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा क्या? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी कोई आज्ञा? तो ये पहली आज्ञा प्रभु ने हमको दी है कि प्रेम रखो मुझसे। और जो लोग इस पहली आज्ञा पर बने रहते हैं ना, उनसे प्रभु उनको प्रभु आशीषित करता है, उनको प्रभु आशीष देता है। यदि आप परमेश्वर की आशीषों से हमेशा परिपूर्ण भरे रहना चाहते हैं तो हमको हमेशा अपने सारे मन से, सारे प्राण से, शक्ति से, बुद्धि से हमको हमेशा प्रभु से प्रेम करना है। ऐसे लोगों को प्रभु आशीषित करता है। जब हम देखते हैं कि प्रभु की जो आशीष है, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु से हमको ये ब्लेसिंग मिलेगी, हमको ये आशीष कहाँ से मिलेगी, हमको वो बातें कहाँ से मिलेगी। हम कई बार आशीषों को ढूंढते रहते हैं। आशीष का देने वाला, आशीष को बनाने वाला, आशीष को आपके जीवन में रखने वाला आपके साथ रहता है, और हम लोग उसको बाहर ढूंढते रहते हैं आशीषों को। प्रभु ये हमारे पास नहीं है, ये आशीष हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। हम आशीषों को ढूंढते रहते हैं। यूसुफ के बारे में ऐसा नहीं बोलती बाइबल, यूसुफ जब प्रधान बना तो वो आशीषित हुआ। लिखा है यूसुफ जब बंदीगृह में गया तो वो आशीषित हुआ, प्रभु उसके साथ था, ऐसा लिखा है बाइबल में। मतलब वो बंदीगृह में जब उसके पास जब प्रधान बना, सब कुछ था, तो बाइबल नहीं बोलती कि वो आशीषित था। जब वो बंदीगृह में गया, जब वो समस्या पड़ा, तो ये नहीं लिखा है कि उसके पास सब कुछ था, परंतु ये लिखा है कि वो तकलीफ में था, परेशानी में था, बंदीगृह में था, तो उसके साथ प्रभु था और वही उसकी आशीष थी। प्रभु का आपके साथ होना एक आशीष है। प्रभु का आपके साथ रहना एक आशीष है, और वो उन लोगों के साथ रहता है जो उसकी आज्ञा के अनुसार उससे प्रेम करते हैं। और प्रेम कैसा करना है वो भी लिखा है बाइबल में, सारी शक्ति से। कितने लोग हैं जो आज प्रभु की आराधना करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं कि हमको आज आराधना भवन में पहुंचना है, और समय से सारी शक्ति लगा दीजिए। जितना आपके पास ताकत है, जितना आपके पास बल प्रभु ने दिया है, पूरा ताकत लगा दीजिए कि हमको प्रभु की स्तुति आराधना जब करने का मौका मिलेगा, मैं अपने सारी शक्ति से करूंगा। जब आराधना भवन में उपस्थित हो तो सारे मन से परमेश्वर की स्तुति करें। आधा मन यहाँ, आधा मन वहां, कोई अलग विचार में है, कोई कुछ सोच में है, कोई कल की चिंता में है, पता नहीं चर्च के बाद जाने के बाद क्या करूंगा, इसकी प्लान, वो सब छोड़ दी। सारा मन आपका परमेश्वर की ओर होना चाहिए, सारा प्राण से, सारी बुद्धि से, जितना भी बुद्धि आपके पास है, जितनी भी समझ प्रभु ने आपको दी है, वो सारा बुद्धि परमेश्वर से प्रेम करने में लगाइए। प्रियो, ये प्रभु की आशीष है आपको। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को प्रभु देखना चाहता है, उनके साथ संगति करना चाहता है कि ये लोग मुझसे इस प्रकार से प्रेम करते हैं जैसा मैंने उनसे कहा। अब प्रेम करते बोलेंगे, सब बोलेंगे हाँ करते हैं, पर क्या सारी शक्ति से करते हैं? अगर करते हैं सारी शक्ति से तो उसको साबित करिए ना। आपके पास जितनी शक्ति है उससे प्रेम करके आप दिखाइए प्रभु को। आपकी आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, प्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होगा। जो हमने पिछले सप्ताह जो हमने वचन देखा था, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में आना और प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में रह करके कार्य करना, और उसका अपने मृत्यु की ओर, उस क्रूस को ओर अपने जीवन को बलिदान करना, और फिर उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। इन सब के बीच में प्रभु ने अपने जीवन के बारे में
वचन में जो है यहाँ पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने लोगों के द्वारा लिखा हुआ है। और जो गॉस्पल्स हैं, जैसा मैंने बताया था, 3 गॉस्पल अलग बात करते हैं, परंतु यूहन्ना का जो गॉस्पल है वो हमको बहुत सारी बातें चिन्ह के बारे में समझाता है, वो चिन्ह प्रकट करता है। बहुत सारी बातों में जो यूहन्ना रचित सुसमाचार जो हम सुन रहे हैं वो दूसरे गॉस्पल से अलग है। जैसे कि आपको पहाड़ी उपदेश उसमें नहीं मिलेगा, प्रभु की प्रार्थना उसमें नहीं मिलेगी, चेलों का नाम उसमें नहीं मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसमें नहीं मिलेगा, बपतिस्मा नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजों को यूहन्ना जो है वो स्किप कर देता है, परंतु ये बताना चाहता है कि प्रभु की आइडेंटिटी क्या थी जब वो हमारे बीच में जो साल उन्होंने बिताए, जो आश्चर्य कर्म उन्होंने किए, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। और एक प्रकार से तो स्पष्ट जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय यदि आप 20 देखेंगे, उसका 30 और 31 में तो इस पुस्तक का उद्देश्य भी लिखा हुआ है कि इस पुस्तक को लिखा क्यों गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसका 30 मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, परंतु वे इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवित पाओ। बहुत से आश्चर्य कर्म चिन्ह प्रभु ने और भी दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं है, परंतु जिसको इंक्लूड किया गया है इस पुस्तक में, वो इसलिए लिखे गए हैं, वो चिन्ह इसलिए लिखे गए हैं ताकि जो है तुम परमेश्वर पुत्र मसीह पर विश्वास करो और उसके नाम से जीवित पाओ। मरे हुए नहीं, उसके नाम से जीवित कहलाओ। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ जीवन पाओ, इस प्रकार से लिखा हुआ है जीवन। और जीवन किसके पास है? मुर्दों के पास जीवन है क्या? जीवन उसके पास है जो परमेश्वर के साथ रहता है, उसके नाम से जीवन पाओ। क्या हमारे पास आज जीवन है? इस पुस्तक का लिखने का उद्देश्य ये है। और जब हमने पिछले सप्ताह में जब हमने देखा था कि किस प्रकार से और लगभग करीब 7 प्रकार के जो है चिन्ह हैं जो यूहन्ना अपने इस वचन में लिखता है ताकि मसीह पर हम विश्वास करें और विश्वास करने के द्वारा उस पर जीवन पाएं। ये चिन्ह हैं, इसलिए लिखे गए हैं कि वो चिन्ह प्रभु ने जो भी दिखाया हमको, उस चिन्ह के माध्यम से प्रभु हमको क्या सिखाना चाहता था अपनी सेवकाई के दौरान, इस दुनिया से जाने से पहले वो क्या सिखाना चाहता था अपने लोगों को। इसलिए ये बाइबल जो है यहाँ पर इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके यहाँ पर यूहन्ना ने जो है रखा हुआ है। और पिछली बार जो हमने देखा था, हमने इस बात को देखा था कि बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह के उस काना में जो विवाह में वो जो शामिल थे, वहाँ पर जो है हम इस बात को देखते हैं प्रियो कि वहाँ पर जो है हम इस प्रकार से उसको देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का पहला आश्चर्यक्रम था। वो था पहला आश्चर्यक्रम, कोई डाउट नहीं है, पहला आश्चर्यक्रम पानी को दाखरस बनाना था। परंतु इसके साथ साथ वो पहला आश्चर्यक्रम था, बाइबल तो उसकी हेडिंग बोलती है कि वो पहला आश्चर्यक्रम था। मतलब जो आप देखेंगे दूसरा में गलील में, जब आप दूसरा पद के ऊपर देखेंगे हेडिंग बाइबल में लिखा हुआ है गलील के काना में पहला आश्चर्यक्रम। ये बाइबल की हेडिंग है, परंतु जब आप उसको पढ़ते हैं डिटेल में और उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर के जब आप आखिरी तक उसको पढ़ते हैं तो वहां पर जो है 11वें पद में यीशु इस प्रकार से, यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह, पहला चमत्कार, पहला आश्चर्यक्रम नहीं, परंतु कहता है यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यह पहला चिन्ह था जो प्रभु ने अपने लोगों को दिखाया था। और क्यों दिखाया था ये चिन्ह? इस चिन्ह के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करी पहली बार, इसलिए प्रभु ने उस आश्चर्यक्रम को दिखाया था। हर एक आश्चर्यक्रम जो इसमें नोट है वो कहीं ना कहीं एक चिन्ह है, एक साइन है कि कोई भी व्यक्ति जब इस वचन को पढ़े तो कोई भी व्यक्ति इन आश्चर्य कर्मों के द्वारा बताए गए चिन्ह को जो मैंने प्रकट की थी अपनी महिमा के लिए, उसको मिस ना कर दे, उससे वंचित ना हो जाए। इसीलिए इन सब चीजों को यूहन्ना जो है यहाँ पर रिकॉर्ड करता है कि जब भी कोई इसको पढ़े ये चिन्ह है। और चिन्ह जब हमने ये भी सीखा था कि जब आप किसी सिंबल को मिस करेंगे, किसी चिन्ह को मिस करेंगे जो आपको इशारा करता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है बहुत दिक्कत में पड़ने वाले हम लोग बन सकते हैं। कोई भी साइन हो, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल का साइन हो, कहीं कहीं हम जाते हैं, कुछ साइंस होते हैं, यदि हम उसको नहीं समझ सके तो हम लोग तकलीफ में पड़ जाएंगे। अब रोड में चलते हैं, कई बार रहता है ना डाइवर्जन का साइन रहता है इधर से उधर से, कहीं उसको नहीं फॉलो किए तो हम लोग पता चला उस जगह पहुंच गए जहां पर रोड है ही नहीं। तो चिन्ह जो है आपको सावधान करने के लिए,
चिन्ह जो है आपके रास्ते को आसान बनाने के लिए, या चिन्ह जो है इसलिए दिए जाते हैं कि आप इन चिन्ह के माध्यम से ये समझ सके कि हमको अपने जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ना है। और जो आज जो हमने वचन पढ़ा है जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 4, और यहाँ पर लिखा हुआ आखिरी में जब आप इसके पढ़ेंगे तो हिंदी में तो जरूर ये लिखा हुआ है कि ये दूसरा आश्चर्यक्रम प्रभु ने वहां पर प्रकट किया, दूसरा आश्चर्यक्रम, परंतु इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साइन करके आया, मतलब चिन्ह करके शब्द आया है। ये दूसरा चिन्ह था जो प्रभु यीशु मसीह ने अब प्रकट किया इस प्रकार से। तो यह भी जो आश्चर्यक्रम है हम समझ गए कि ये सारे एक चिन्ह है, और दूसरा जो आश्चर्यक्रम यहाँ पर हुआ हम लोग उसको देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने यहाँ पर जो है अपनी महिमा को जो है वो प्रकट की है। अब देखिए जब हम लोग ने उसको खत्म किया था ना, जहाँ पर हमने पिछले समय खत्म किया था, वहाँ से जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो निकल जाते हैं, और उसके बाद जो है जो वचन हमने आज पढ़ा है वो वहाँ से मंदिर में व्यापारी को निकालना जाना, जो क्लीनिंग होती है, जो मंदिर में बहुत सारे व्यवसाय हो रहे थे, बहुत सारी जो बातें हो रही थी जो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं आई, उनको वो जाके डांटते हैं, वो मंदिर की साफ सफाई करते हैं, ये सारी बातों को हम देखते हैं। और उसके बाद यूहन्ना के द्वारा जो है यीशु की गवाही को जो है हम देखते हैं, और निकोदेमुस नाम का व्यक्ति को हम पाते हैं जिससे बातचीत करते समय प्रभु यीशु मसीह वो यूहन्ना 3:16 को जिसको हम जानते हैं कि खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये जो वर्ष हमको याद है, ये वर्ष जो है वो निकोदेमुस से बात करते समय प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं। और उसके बाद जो है यीशु और सामरी स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु सामरी में गया, फिर वहाँ पर एक स्त्री से मिला, और सामरी स्त्री से मिला, और उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो ये सारी चीजें इस बीच में हो चुकी हैं। दूसरा अध्याय जो हमने सीखा था, और उसके बाद जो चौथा अध्याय में जो हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो दूसरा जो साइन है वहां पर इस प्रकार से जो है लिखा हुआ है कि किस प्रकार से राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। यहाँ पर ये दूसरा जो है आश्चर्यक्रम, दूसरा चिन्ह जो है प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रकट करता है। अब वहां पर लिखा हुआ है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। दाखरस मतलब सेम जगह पे आया जहां पर उसने पहला अपना चिन्ह प्रकट किया था। प्रभु यीशु मसीह फिर उस जगह पर है जहां पर उन्होंने अपना पहला चिन्ह प्रकट किया था, और वहां पर जो है अब अपने दूसरे चिन्ह को प्रकट करने वो जा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको इंग्लिश में रॉयल ऑफिशियल कहा जाता है, इसको राज्य कर्मचारी, मतलब राजा का एक कर्मचारी, एक पोजीशन है। रॉयल ऑफिशियल एक पोजीशन है, एक पद है। उस पद के साथ अधिकार आता है, उस पद के साथ सामर्थ्य उसके पास था, उस पद के साथ उसके पास अथॉरिटी था। जैसा अधिकार मतलब वो कोई नॉर्मल आदमी तो था नहीं, राजा का राज्य कर्मचारी था, राजा के राज्य में रहने वाला, उसके कामों को करने वाला, उसके व्यवसाय को देखने वाला, बहुत सारी चीजों को करने वाला एक व्यक्ति रहा होगा। पर्टिकुलर क्या काम करता था हमको नहीं मालूम, परंतु इतना मालूम है कि एक रॉयल ऑफिशियल व्यक्ति था, मतलब एक राज्य कर्मचारी, राजा का व्यक्ति था। और उसके पास ये सारे टाइटल होने के कारण उसके पास सचमुच में बहुत सारे अधिकार रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसके पास जो है वो धन भी बहुत रहा होगा, बहुत उसका मान सम्मान रहा होगा, बहुत से लोग उसको जानते होंगे कि ये तो भाई राजा के साथ रहने वाला, राज्य कर्मचारी के काम करने वाला व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति, नॉर्मल लोगों के जैसा तो वो नहीं था। परंतु इन सब चीजों के होने के बावजूद भी उसका एक बेटा था जो कि मरने पर था, बीमार था, मरने पर था। और जो बात हम इसके जीवन में देखते हैं, इतना सब कुछ उसके पास होने के बाद भी, अच्छा धन होने के बाद भी, अच्छा नाम और अच्छी प्रतिष्ठा होने के बाद भी, एक अधिकार रखने के बाद भी, वो किसी भी तरीके से अपने बेटे की मदद, उस बीमारी से बचने के लिए, उस मृत्यु से अपने बेटे को बचाने के लिए उसका ये कोई भी बोलना चाहिए उसका अधिकार काम नहीं आ रहा था। उसके पास जो कुछ था, कोई भी उसके पास जो भी था वो उसके बेटे को बचाने के लिए काफी नहीं था। रहा होगा उसके पास अधिकार, किसी को बोलता कि ये काम करना है उसको करना पड़ता, परंतु उसके पास शायद ये अधिकार नहीं था कि अपने बेटे के उस बीमारी को, उस मृत्यु को, अपने बेटे को मृत्यु से वो बचा सके। परंतु उसको एक चीज मालूम था कि मेरे पास भले ही बड़ा नाम हो,
मेरे पास भले ही बड़ा पैसा हो, मेरे पास भले ही बड़ा अधिकार हो, मैं भले ही एक रॉयल ऑफिशियल का व्यक्ति हूँ, एक राज्य कर्मचारी हूँ, परंतु मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने बेटे का जो है उसको उसकी बीमारी को दूर कर सकूं, पर मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो ये काम कर सकता है। और आपको मालूम, इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाया कौन? कैसे पहुंचा वो प्रभु यीशु मसीह तक? ये जो बात है हमको यहां पर सीखने की बहुत जरूरत है। एक व्यक्ति, ये देखिए, पिछला जो हमने आश्चर्य कर्म को पढ़ा था, पहला जो हमने साइन देखा था, वहां पर कहीं पर भी इसकी उपस्थिति है इस प्रकार से बाइबल नहीं बोलती। मतलब व्यक्तिगत रूप से इसने नहीं देखा था प्रभु यीशु मसीह को पहला आश्चर्य कर्म करते हुए, परंतु इसने सुना, लिखा है। क्या हुआ? इसने सुना कि कौन आया है? प्रभु यीशु मसीह, जिसने इसके पहले जब वो आए थे तो उन्होंने बड़ा एक महिमा अपनी प्रकट करी थी, पानी को दाखरस बना दिया था। ये सुना था उसने प्रभु यीशु मसीह एक आश्चर्य कर्म करता है, और उस आश्चर्य कर्म को जो प्रभु यीशु मसीह ने पिछले समय किया था उसको सुन करके प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए वो आता है। यही है वो बात जो प्रभु यीशु मसीह के पास इसको लेके गई कि इसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा वापस। अब कौन बताया होगा जी इसको? मान के चलिए वो जो पानी को जो दाखरस बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो आश्चर्य कर्म था, वहां स्पष्ट लिखा है कि प्रभु ने अपनी महिमा के लिए उसको किया था, ना कि किसी और के बोलना चाहिए उसके काम बन जाए इसलिए नहीं, परंतु इन सब चीजों को उसने इसलिए किया था कि अपनी महिमा प्रकट करे। कुछ तो लोग होंगे, कोई लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर की उसकी हुई महिमा की बातों को आपस में बात करते होंगे, आपस में एक दूसरे को बता रहे होंगे। ये जो व्यक्ति प्रभु के पास इसका जीवन जो आया, उसको समझ में आया कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। जब इस राज्य कर्मचारी को ये एहसास हो सकता है कि उसके पास अच्छा नाम है, अच्छा पैसा है, अच्छा पद है, उसका अच्छा पहचान है, उसके पास एक अधिकार है, उसके बाद भी जब प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता इसको पड़ सकती है, तो ये उस तक पहुंचने का जरिया जो है वो लोग बने जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही और उसकी महिमा को बढ़ा रहे थे जब वो इस बीच में इस स्थान पे नहीं था। आज हमारी जिम्मेदारी है प्रियो कि हम ऐसे लोगों को, जिसको सच्चे परमेश्वर की तलाश है, जिसके पास दुनिया की सब चीजें हों, प्रभु नहीं है, कौन बताएगा? किसने देखा है वो आश्चर्य? किसने देखा है? पर प्रभु जो है अपने लोगों की रक्षा करता है, प्रभु जो है अपने लोगों को बचाता है, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक सच्चा परमेश्वर है जो लोगों को अंधकार से ज्योति को लेके जाता है। हम जानते हैं इस बात को। क्या हमारे द्वारा कभी परमेश्वर की ऐसी महिमा हो रही है कि लोग सुन करके प्रभु यीशु मसीह के पास आए? ये व्यक्ति जो है सुन करके प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और उसके बाद जो है वहां पर जो हम आगे देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब वो आता है, यह सुनकर, ये जो 47 वर्ष में ये लिखा हुआ है कि यह सुनकर कि यीशु यहूदी से गलील में आया है, और उसके पास गया और उससे विनती करके कहने लगा कि चल मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। एक रिक्वेस्ट लेकर के आया, एक रिक्वेस्ट लेकर के आया कि मेरा पुत्र मरने पर है, मेरे साथ चलिए और उसको चंगा कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए प्रभु यीशु मसीह उसको जो है वो क्या रिप्लाई करता है। यहाँ पर भी हमको जो है इस बात को सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमको परमेश्वर की महिमा में हमको ये वचन जो है वो आगे और सिखाता है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। इस प्रकार से कहता है। अब इस व्यक्ति के पास विश्वास था तब तो वो आया ना, परंतु जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं या ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, तो वो ये जो जब तक तुम जो शब्द है ना, तुम मतलब वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं था, परंतु वो पूरे जितने लोग उस जगह में रहा करते थे उन सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो एकदम बोलना चाहिए जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उससे अगर सबसे करीब हम ट्रांसलेट करें तो तुम लोग होना चाहिए। यू पीपल इस प्रकार से इंग्लिश में आया है, तुम लोग
यू मतलब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तुम लोग जब तक चिन्ह और चमत्कार ना देखो तब तक मुझ पर विश्वास ना करो। परंतु इस व्यक्ति का जीवन देखिए, इसने तो देखा नहीं था, इसने सुना था। ठीक है, बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा को आज देख नहीं पाते हैं, परंतु हम लोगों के जरिए सुन तो सकते हैं। उन तक बात पहुंचाइए तो सही। वो खुद ब खुद उस महिमा की बातों को सुन करके प्रभु यीशु मसीह के पास आने का निर्णय उसका स्वयं का था, कोई उसको पकड़ करके नहीं लाया था। परंतु कब ये काम हुआ, उसने कब ये निर्णय ले सका कि मैं प्रभु के पास जाऊं, जब किसी ने प्रभु की महिमा को प्रकट किया, अपने शब्दों से, अपने जीवन से उन्होंने उसकी महिमा प्रकट किया। और उसके बाद बोलता है, और उसके बाद जब हम इसका प्रेयर रिक्वेस्ट देखते हैं तो प्रेयर रिक्वेस्ट क्या था कि मेरे साथ चलिए और मेरे पुत्र को चंगा करिए। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ नहीं जाता है। दूसरा जो हम बात यहाँ पर सीखते हैं कि एक प्रेयर रिक्वेस्ट था, उसकी एक इच्छा थी, उसका एक पैटर्न था कि प्रभु मैंने सोच के रखा है कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, मैं ये समझ चुका हूं कि मेरे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास दुनिया का सब कुछ होगा, पर आपकी जरूरत मुझको है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं, मेरे साथ चलिए। उसने सब कुछ अपने जीवन की योजना, अपने प्लानिंग को बना लिया था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में वो शामिल करेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना का उत्तर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं देते। गए क्या उसके घर, बताइए, वो क्या बोले, जा तेरा पुत्र चंगा हो। दूसरा जो हमको विश्वास में ये बढ़ना है प्रियो, कि हमारा जीवन जो है वो ऐसा जीवन हो कि ये जो वचन कहता है ना, ये वचन के जैसा हमारा जीवन हो। यीशु ने उससे कहा, फिर 50वें पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उसके बाद देखिए उस मनुष्य की प्रतिक्रिया क्या हुई। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और प्रतीति की। उसको क्या मालूम, प्रभु यीशु मसीह यहीं से, अब उसको तो मालूम था भाई वो तो काना के विवाह, मैं तो सुना था प्रभु की उपस्थिति थी वहां, उसके सामने लाया गया था पानी को, फिर उसने उस पानी को दाखरस बनाया। ये सब तो प्रभु की उपस्थिति एक घेरे में हुई। मैं तो यही सोच के आया था कि प्रभु मेरे साथ चलेंगे, मेरे घर में जाएंगे, वहां पर करेंगे। बोल दिया जा तेरा पुत्र चंगा। अब उसको क्या मालूम भाई प्रभु चंगा हो। ये भी बहुत बड़ा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह की बात पर प्रतीति की। और बताइए भाई कितने लोग हैं, आप आए हैं आज कोई प्रार्थना की विनती लेकर के, किसी प्रकार की कोई अपनी समस्या को लेकर, प्रभु बोलते हैं जा समस्या ठीक हो जाएगी, पर जाओगे कहां, वापस वहीं जाओगे ना जहां समस्या है। प्रभु ये तो नहीं बोल रहे भगो उस समस्या से, उधर नहीं इधर जाना। वापस गया बेचारा उस समस्या में जहां से वो आया था, जिस परेशानी को लेकर के आया था, जिस दुख से वो निकल करके आया था कि मैं प्रभु को अपनी समस्या बताऊंगा। अपने बेटे को मरता हुआ छोड़ करके प्रभु से मिलने आया था प्रिय। और ये आसान बात नहीं है। आप मान के चलिए कि कोई माता पिता है और उनका बच्चा यदि मरने की स्थिति में है और प्रभु यीशु मसीह उसको ये बोल दे कि मैं तेरे साथ तो नहीं जाऊंगा, पर इतना है कि तू जा, तेरा बेटा चंगा हो गया। कितने लोग विश्वास कर पाएंगे। अरे प्रभु क्या पता होगा कि नहीं होगा। प्रतीति करना सीख, प्रतीति की और चला गया। कितना बड़ा विश्वास था इसका। और ये व्यक्ति जिसने, ये तो दूसरा आश्चर्यक्रम था ना, इस बीच में कोई आश्चर्यक्रम नहीं हुआ था जिसको इसने स्वयं देखा हो। क्या बड़ा विश्वास रहा होगा बताइए। हम तो आश्चर्यक्रम अपने जीवन में देखने के बाद भी प्रभु की महिमा करना भूल जाते हैं जब कठिन परिस्थिति आती है। तो ये तो सिर्फ सुना था कि प्रभु महान है, प्रभु जो है समस्याओं को दूर करता है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु जो है हमारी प्रार्थनाओं की विनतियों को सुनता है। ये सुना ही बस था, इसने देखा नहीं था, अनुभव नहीं किया था। उसके बाद भी उसकी बातों पर उसने प्रतीति की और वो चला गया। आज प्रभु चाहता है कि भले ही हम जैसा सोचते हैं कि प्रभु हमारा प्रॉब्लम ये है, उसका समाधान आप ऐसे करिए, हम ही दोनों चीजें बता देते हैं प्रभु को। ये समस्या है, अभी समस्या को दूर करने का मेरे पास उपाय भी है प्रभु, ऐसा हो जाए तो समस्या दूर हो जाए। प्रभु को ये मत सिखाइए कि समस्या दूर कैसे करनी है, अपनी समस्या उसके पास दे दीजिए और जो भी परमेश्वर आपसे कहे उस वचन पर प्रतीति करें। प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के आए थे। एक चेला बोलता है प्रभु मुझको भी पानी पर, यदि तू प्रभु है तो मुझको पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे।
प्रभु ने उससे कहा आ। इससे पहले कि कोई व्यक्ति पानी पर कदम रखे, प्रभु का चेला पानी पर कदम रखे, उसने प्रभु की आ पर कदम रखा, प्रतीति करी। सारी चीजें मुझको मालूम है, ये हो नहीं सकता, पर प्रभु ने कहा है आ, तो मैं उस आ पर अपने कदम को रखूंगा, प्रभु के वचन पर अपने जीवन को बना करके रखूंगा, फिर चाहे जो हो जाए इस वचन पर मैं प्रतीति करूंगा। और उसकी बात को सुन करके उदास नहीं हुआ, परेशानी हो, परंतु प्रतीति करके वहां से निकल गया कि हाँ प्रभु ने कहा है वो जरूर जो है वो पूरा करेगा। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो वहां पर जो है जैसी वो मार्ग में था तो उसका दास आकर के बोलता है कि तेरा पुत्र जो है चंगा हो गया। किस घड़ी चंगा हुआ? तो वो लिखा है कि 7वें घंटे में। तो उसको मालूम था कि ये तो वही समय है जब प्रभु ने मुझसे कहा था कि जा तेरा पुत्र चंगा हो गया। देखिए, प्रतीति करने से आपके घर पहुंचने से पहले आपकी समस्या, आप जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह से मिले और उसके बाद जो आपका मार्ग है, भले ही बहुत सारे नकारात्मक विचार मन में आ सकते हैं, परंतु एक बात याद रखने पियो, आप जिससे मिले हैं, जो आपका प्रभु है, जब आप उसके वचन पर प्रतीति करके अपनी समस्या के ओर दोबारा जब आगे बढ़ते हैं तो आपके पहुंचने से पहले आपको एक खबर मिलती है कि जो समस्या तू छोड़ के गया था और जिस प्रभु से तू मिलने के बाद उस समस्या के पास वापस जा रहा था, वो अब वहां नहीं है। प्रतीति करने वाले लोग बनिए, उसके वचन पर विश्वास करने वाले लोग बनिए। तू सोच रहा होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दौड़ते हुए उसको आके बताया तेरा बेटा चंगा हो गया, ठीक हो गया। कब हुआ? उसको कैसे, उसको मालूम, एक कदम उसका एक ही सवाल लग रहा होगा कि मैं घर जाऊंगा कोई बुरी खबर तो नहीं सुनने वाला, कि मैं घर जा रहा हूं कहीं मेरा बेटा चला तो नहीं गया होगा। उसका दास दौड़ के बताने आया तेरा पुत्र चंगा हो गया। और कब हुआ? उसको याद था एक एक घड़ी, इस घड़ी टाइम, ये टाइम करेक्ट टाइम। कई बार हमको जब जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है ना उसका समय आदमी कभी नहीं भूलता, इसी समय तो प्रभु ने मुझसे कहा था। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है आखिरी में जो हम देखते हैं तेरा पुत्र जीवित है। और उसके बाद यदि हम 53 का जो पद है उस पर यदि हम देखेंगे, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। उसके और उसके सारे घराने ने। अब एक चीज बताइए, सारा चीजों को देखने वाला, प्रभु से मुलाकात करने वाला, प्रभु के वचन की प्रतीति रख करके वापस जाने वाला, अपने बच्चे की चंगाई को लेकर के आने वाला, अपने विश्वास के साथ प्रभु से मिलने के बाद, वो तो एक व्यक्ति था ना, पर उसका सारा घराना कैसे विश्वास कर लिया? कौन बताया होगा उसको? एक व्यक्ति प्रभु से मिल जाए आपके परिवार में, वो सारा घराना जो है वो विश्वास में आ जाएगा। हम लोग परेशान होते रहते हैं, अरे हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, हमारे जीवन में ये नहीं। एक जने तो प्रभु में आओ जी, आपका सारा घराना। इस व्यक्ति ने बताया होगा, इनको क्या मालूम था किस घड़ी क्या हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसने प्रभु यीशु मसीह से जो मुलाकात हुई होगी, अपने उस गवाही को, प्रभु यीशु मसीह के महिमा को अपने परिवार के साथ बांटा होगा। अरे भाई, मैं तो भले राज्य कर्मचारी हूँ, भले 4 लोग जो है मैं आता हूँ तो मेरे को सलाम करते हैं, भले हमारे पास धन दौलत है, एक अच्छा नाम है, पर जिस व्यक्ति से मैं आज मिला हूँ वो तो प्रभु है। और ऐसे व्यक्ति को मैं कैसे जो है आप लोगों से छुपा सकता हूँ? देखिए, हम लोग कई बार बोलचाल की भाषा में कई बार हम लोग बात करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों को हम शेयर करते हैं जी। जब हमको कहीं कोई हम शॉप में गए, हमको अच्छा लगा, अरे वहां बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छा वहां पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, इस वाले जगह में जाइए आपको काम हो जाएगा। हम लोग बताते इसलिए कि हम एक दूसरे के मदद कर सकें। कहीं ना कहीं हमारे ऐसा बताने से हो सकता है किसी और की कोई समस्या को हम दूर कर दें, अच्छी बात है। हम संसार की बातों को आपस में एक दूसरे से बताते हैं, पर कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने कार्य क्षेत्र में हम बताते हैं? कब तक हम चुप रहेंगे? ऐसा लिखा हुआ है कि ये और इसका पूरा घराना जो है वो आशीषित हुआ। और उसके बाद जो है आखिरी बात जो है हम इसमें देख लेंगे, और वो है कि इसका जो टाइटल है ना वो चेंज होता गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने से पहले, जैसा मैंने बताया, हम इस व्यक्ति का नाम तो नहीं जानते,
परंतु इसकी पोजीशन को जानते हैं कि ये क्या था। यहाँ पर सबसे पहले जब आप देखेंगे तो राज्य कर्मचारी, राजा का कर्मचारी था, राज्य कर्मचारी था। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जब वो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करता है, उसके बाद उसका टाइटल जो था ना वो बदल जाता है। पहले क्या था? रॉयल ऑफिशियल, एक राज्य कर्मचारी, अधिकार रखने वाला, सामर्थ्य को रखने वाला, अच्छी पहुंच रखने वाला व्यक्ति था प्रभु से मिलने से पहले। प्रभु के मिलने के बाद उसका टाइटल चेंज हो गया। देखिए 50वें पद में लिखा हुआ है, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात, मनुष्य आ गया। अब उस राज्य अधिकारी ने नहीं, राज्य कर्मचारी ने नहीं, पहले था, पर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद, उसके वचन को ग्रहण करने के बाद एक मनुष्य बन गया। और उसके बाद जब तीसरा जो उसका नामकरण जो और हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है 53 पद में, तब पिता जब जान गया, पिता जब, देखिए कैसा कैसा हो रहा है, राज्य कर्मचारी, प्रभु से मिलने से पहले, प्रभु के मिलने के बाद एक साधारण मनुष्य, और प्रभु से मिलने के बाद एक पिता। इस प्रकार से 3 बार इसका पोजीशन हमको बताया गया। जब जब हम प्रभु से नहीं मिलते हैं, हमको लगता है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हमारे पास है शायद वो पर्याप्त है, पर जब हमारे जीवन में समस्या परेशानी है, जब हम प्रभु से मिलते हैं, हमको मालूम चलता है सब कुछ होने के बाद भी मैं मात्र एक साधारण मनुष्य ही हूँ जिसको परमेश्वर की आवश्यकता है। और मनुष्य होने के बाद उसको मालूम चलता है, जब वो पिता मतलब एक जिम्मेदारी, एक पिता के पास बहुत सारी बोलना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। माता पिता जो होते हैं वो बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं। बच्चों को बढ़ाने की जिम्मेदारी, उनके भविष्य की जिम्मेदारी, और पिता जो है एक जिम्मेदारी को समझने वाला व्यक्ति होता है। एक परिवार का जो है वो अगवा होता है। पिता जो है उसको समझ में आया कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे जीवन के लिए नहीं है, मेरे कारण मेरा पूरा घराना विश्वास करे, ये जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। प्रभु यीशु मसीह से जब मैं मिला, मैं शायद बहुत कुछ अपने आप को समझता था। जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया, मुझको मालूम चला सब कुछ मेरे पास है, साधारण मनुष्य हूं। और ये बात को मैं पिता होने के नाते अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को ये बात बताऊंगा कि आज मैं जिससे मुलाकात किया हूं, बिना उसके जीवन संभव चिन्ह या दूसरा आश्चर्यक्रम, ये सारी बातें क्यों डिटेल्स में लिखा हुआ है, क्यों उसका नाम 3 बार चेंज किया गया है, क्यों इसी आश्चर्यक्रम को यूहन्ना ने लिखा है, ताकि हम विश्वास करें और जीवन पाएं। इस आश्चर्यक्रम के द्वारा, इस दूसरे चिन्ह के द्वारा हम प्रियो अपने जीवन में वो सब काम को करें जो बातें आज हमने सीखी इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम हृदय से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, और जो बातें प्रभु जी आपने हमारे जीवन में रखी हैं, वो सब बातें प्रभु जी हम अपने जीवन में उसको पूरा करने वाले हो सके। जैसा कि आज आपके वचन में हमने सीखा प्रभु कि किस प्रकार से वो व्यक्ति आपके वचन, कहे गए वचन की प्रतीति करके चला गया, विश्वास किया। परमेश्वर पिता, हम आपके हर एक वचन पर विश्वास करें और अपने जीवन की हर एक समस्या पर प्रबल होने वाले हो सके, और हमारा जीवन एक विजयी जीवन होने वाला हो सके। आज के बाद वचन के लिए धन्यवाद। जिन्होंने सुना है आप उनको आशीषित करें, और प्रभु जी हमारा जीवन आप में बढ़ने वाला हो सके। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.
भेंट चढ़ाए प्रभु को, तुझी प्रशंसा करें हम सब साजन मिलकर भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब साजन मिलकर। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने